परवरदिगारे आलम भी अब फैसला फरमा लेगा कि मैदान महशर वालों को बता दिए जाए कि ये कौन लोग हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरिश्तों को हुक्म देगा, फरिश्तों जन्नत से जरा नूर की जंजीरें लाओ। नूर की जंजीरें लाके उन्हें पहना दी जाएंगी पैरों में। नूर की हथकड़ियां लाओ, नूर की हथकड़ियां लाकर उनके हाथों में पहना दी जाएंगी। अब अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाएगा, देखो ये असीराने मोहब्बत हैं। कौन है ये असीराने मोहब्बत हैं? इन्हें जरा ख्याल से ले जाना, लेकिन इन्हें इस तरह जन्नत में ले जाओ। आप जरा तवज्जो करें, वो मैदान महशर जहां लोग नफ्सी नफ्सी पुकार रहे होंगे, उसी मैदान महशर में एक जमात वो भी है कि रब कहता है जाओ जन्नत में, और बंदा कहता है मौला हमें तेरी जन्नत नहीं चाहिए, मौला हमें तेरी जन्नत नहीं चाहिए, बल्कि मौला हमें तो तेरा दीदार चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाएगा कि इन्हें हथकड़ियां डालो, जंजीरें पहनाओ, वो भी नूर की, और ले जाओ जन्नत में। फिर जब फरिश्ते उन्हें जंजीरें पहना देंगे, हाथ में हथकड़ियां डाल देंगे, और फिर उन्हें लेकर के जन्नत की तरफ चलेंगे, तो वो तो आलमे मस्ती वाले, बोलिए ना, वो तो आलमे कैफ वाले हैं, वो आलमे सुरूर वाले हैं, वो आलमे जज्ब वाले हैं, वो आलमे कैफ वाले हैं। आज मैदान महशर है, आज जजा का दिन है, आज बदला लेने का दिन है, आज अपने मौला से लेने का दिन है। जब जिंदगी में थे तो सब कुछ अपने रब के लिए छोड़ा था, आज महशर में है, सब कुछ अपने रब से लेंगे। सब कुछ अपने रब के लिए छोड़ा था, आज सब कुछ अपने रब से लेंगे। जब चलेंगे वो आलमे कैफ में, तो जब कुछ दूर पहुंचेंगे और पुल सिरात नजर आएगा उन्हें, तो फिर उन्हें ख्याल आएगा ये तो हमें इस तरीके से जन्नत में भेजा जा रहा है, इस तरह हमें कहां भेजा जा रहा, जन्नत में। जब ये ख्याल आएगा तो वो इश्क जो उनके सीनों में मौजूद है, उसमें फिर चमक पैदा होगी, जोश मारेगा, उबाल आएगा, वो अपने रंग पे चढ़ेगा, और इतना रंग इश्क का चढ़ेगा कि जब वो आगे बढ़ेगा तो वो नूर की जंजीरें टूट जाएंगी। बोलिए ना, वो नूर की जंजीरें, वो नूर की जंजीरें, वो नूर की बेड़ियां टूट जाएंगी, और फिर वापस पलटेंगे अपने रब की बारगाह में आके फिर खड़े हो जाएंगे। मौला हमें तो तेरा, बोलिए मौला हमें तो तेरा दीदार चाहिए। जब पूरा मैदान महशर उनका ये मकाम अपनी नजरों से देख लेगा, तब रब्बे करीम फरमाएगा कि मेरे चाहने वालों, मेरे दीवानों, औलियाए कामिलीन, मेरे मोहब्बत में सारी दुनिया से दुनिया को तर्क कर देने वालों, सुनो सुनो, ये तुम्हारे रब का वादा है, दीदार जरूर होगा, लेकिन चलो जन्नत में, दीदार जन्नत में होगा। कहां होगा दीदार? बोलिए ना, कहां होगा दीदार? पहले उनके दिलो दिमाग में क्यों नहीं आया कि दीदार जन्नत में होगा? अगर पहले ख्याल आ जाता तो महशर वाले उनका ये मकाम देखते, महशर वाले उनकी ये बुलंदी देखते। याद रखना, इसीलिए मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि मैदान महशर में कुछ लोगों की जमात वो होगी जो हिसाब देने नहीं, अपने मालिको मौला से हिसाब लेने जाएंगे। सारी दुनिया मैदान महशर में हिसाब देने जाएगी, और अल्लाह के ये महबूब बंदे, औलियाए कामिलीन, कुतुबो अब्दाल, गौसो ख्वाजा, ये बारगाहे रब्बी से हिसाब लेने जाएंगे। मौला हमें तेरा, बोलिए मौला हमें तेरा दीदार चाहिए, अमल के बदले में जो मिलेगी वो खुल्द मैं लेके क्या करूंगा। अल्लामा अदीब मकनपुरी डूब के कहते हैं, अमल के बदले में जो मिलेगी वो खुल्द मैं लेके क्या करूंगा। तलब है जिसकी हमें वो जन्नत मदीने वाले के हाथ में है। मचल के कहते हैं, मदीने वाले, तलब है जिसकी हमें वो जन्नत मदीने वाले के हाथ में है। और गुनाहगारों न हो परेशान, सियाहकारों न हो हरासा, कि लाज रखना सरे कयामत मदीने वाले के हाथ में है, कि लाज रखना सरे कयामत मदीने वाले
कि हाथ में है कि लाज रखना सरे कयामत मदीने वाले, के हाथ में है कि लाज रखना सरे कयामत मदीने वाले, के हाथ में है। और नबी की जलवा गरी है दिल में, लबों पे हरदम अली अली है। नबी की जलवा गरी है दिल में, लबों पे हरदम अली अली है। शहीद आजम तुम्हारा चर्चा नगर नगर है, गली गली है। शहीद आजम तुम्हारा चर्चा नगर नगर है, गली गली है। शहीद आजम तुम्हारा चर्चा नगर नगर है, गली गली है। और वो फातिमा हो कि वो हसन हो, शहीद आजम हुसैन हो वो शगुफ्ता गुलशन में मुस्तफा के हर एक गुल और कली कली है। शगुफ्ता गुलशन में मुस्तफा के हर एक गुल और कली कली है। शगुफ्ता गुलशन में मुस्तफा के हर एक गुल और कली कली है। और ये सुन्नियत का निशान समझो, जहां भी देखो जिधर भी देखो, ये सुन्नियत का निशान समझो, जहां भी देखो जिधर भी देखो। मजार है औलिया के हर सो, हर एक जबा पर वली वली है। मजार है औलिया के हर सो, हर एक जबा पर, हर एक जबा पर वली वली है। मैंने जो पाया है चौखट से तेरी पाया है, बस तेरा गम ही मेरी जिस्त का सरमाया है। आज इस बज़्म से खाली नहीं जाएगा कोई, मैंने ये सोच के दामन यहां फैलाया है। मैंने ये सोच के दामन यहां फैलाया है। आज इस बज़्म से खाली नहीं जाएगा कोई, मैंने ये सोच के दामन यहां फैलाया है। और जब से देखा है जमाले रुखे जाना मैंने, जब से देखा है जमाले रुखे जाना मैंने, दिल लगाना किसी बाजार से मैं भूल गया, और तेरे दरबार में आना तो मुझे याद रहा, आके दरबार से जाना मैं तेरे भूल गया। तेरे दरबार में आना तो मुझे याद रहा, तेरे आके दरबार से जाना मैं तेरे भूल गया। क्यों? इसलिए कि तुम्ही से इश्क नबी का हमें जुनून मिला, तेरी रगों में हमें फातिमा का खून मिला। और अजब असर है तेरे नाम में, खुदा की कसम, इधर मदार कहा और उधर, अजब असर है तेरे नाम में, खुदा की कसम, इधर मदार कहा और उधर, इधर मदार कहा और उधर सुकून मिला। कितने जमील हजरत कुतुबुल मदार हैं, कितने शकील हजरत कुतुबुल मदार हैं। कादिर खुदा है कुदरत परवरदिगार की, रोशन दलील हजरत कुतुबुल मदार हैं। रोशन दलील हजरत कुतुबुल मदार हैं। आइए नबी और आले नबी की बारगाह में एक बार और मोहब्बत के साथ दरूद पाक का नजराना पेश कर लें। पढ़ें मोहब्बत से अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आले सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। मोहतरम हजरात, आज जश्न कुतुबुल मदार में आप हजरात दूरो दराज से सिमट सिमट करके यहां आए हैं। हजरत अल्लामा अदीब मकनपुरी कहते हैं, खिंच खिंच के इलाके से दीवाने चले आए, जब शम्मा हुई रोशन परवाने चले आए। क्या बात तुम्हारी है रिंदाने बदीउद्दीन, जब प्यास बढ़ी हद से मैं खाने चले आए। जब प्यास बढ़ी हद से मैं खाने, क्या बात तुम्हारी है रिंदाने बदीउद्दीन, जब प्यास बढ़ी हद से मैं खाने, बोलिए मैं खाने। हाँ, ये मैखाना मोहब्बत है, यहां मोहब्बतों के जाम मिलते हैं, याद रखिएगा। क्या बात तुम्हारी है रिंदाने बदीउद्दीन, जब प्यास बढ़ी हद से मैखाने दौर में आया हुआ है जामे इरफाने मदार, खूब जी भर कर पियो इबादा ख्वाराने मदार। और दिल के अंधों को नजर आएगी कब शाने मदार, आंख वाले देखते हैं हुस्ने इरफाने मदार, आंख वाले देखते हैं हुस्ने इरफाने मदार। और जंगलों में आग लग जाए अगर उठे निकाब। सुना, कुतुबुल मदार के बहुत सारे लोग नए हैं,
कुतुबुल मदार रदियल्लाहु ताला अन्हु के चेहरे पर 7 निकाबें पड़ी रहती थी। कितनी? 1 2 3 4 5 6, बोलिए ना कितनी? 7 निकाबें चेहरे कुतुबुल मदार पर। सोचिएगा ये कब से पड़ी? कब से पड़ी? जब खंभात में साहिले समंदर कुतुबुल मदार को अल्लाह के महबूब ने लुक़मे खिलाए, 9 कपड़े पहनाए, जन्नत के लिबासे फाखिरा पहनाकर अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चेहरे कुतुबुल मदार पर दस्ते नबूवत फेरा। क्या फेरा? दस्ते नबूवत फेरा। उस दस्ते नबूवत का असर यह हुआ कि कुतुबुल मदार के चेहरे में इतनी चमक आ गई कि देखने वालों की आंखें खीरा हो जाती। इस वजह से अल्लाह के महबूब ने पर्दा भी अता फरमा दिया। और ये पर्दा आपकी जिंदगी की करामत और सरकारे दो आलम का मोजज़ा बनकर पूरी जिंदगी कुतुबुल मदार के साथ, बोलिए ना कुतुबुल मदार के साथ, जहां कुरान की दलील, हदीस की दलील, अइम्मा मुज्तहिदीन की दलील, फुकहा की दलील, अकली दलील, नकली दलील, जहां काम आना बंद कर देती, कुतुबुल मदार एक दलील देते, अपने चेहरे से निकाब उठाते, सामने वाले आलमे बेखुदी में जमीन पे गिर जाते और ज़बाने मुबारक से अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़कर अपने रब की बारगाह में सजदा रेज़ हो जाते। ये वो करामत थी कुतुबुल मदार की जिसमें अब किसी दलील की जरूरत, बोलिए ना, अब किसी दलील की जरूरत नहीं है। सरजमीर हिंदुस्तान को उस जमाने में ऐसा ही मुबल्लिग चाहिए था, चेहरा दिखाए, कलिमा पढ़ाए, बोलिए ना, चेहरा दिखाए और लोगों को महबूब की मोहब्बत का जाम पिलाए। हजरत कुतुबुल मदार रदियल्लाहु ताला अन्हु की शान हकीकत में इतनी ही निराली थी। न खाना न पीना, पूरी जिंदगी 556 साल, तकरीबन 500 साहिबे आलम में पैदा होने वाला साकिने बहिश्त में दुनिया से तशरीफ ले जाता है जन्नत में। 242 में कुतुबुल मदार पैदा होते हैं और 838 में आपका विसाल होता है। 596 साल परवरदिगारे आलम आपको उम्र तवील अता फरमाता है। और इतनी लंबी उम्र में न खाना न पीना, कपड़े मैले ना होना, फटना नहीं, पुराना ना होना, 12-12 साल के चिल्ले करना, शर्क से लेकर गर्ब तक, शुमाल से लेकर जुनूब तक कोई इलाका न छोड़ना जहां तबलीगे दीन इस्लाम न करना। दरिया हो, पहाड़ हो, जंगल हो, वीराना हो, वो चाहे कोई जगह हो, शेरों की बस्ती हो या आबादी, हजरत कुतुबुल मदार के लिए कोई जगह दूर नहीं। बोलिए, कोई जगह। अच्छा सुनिए, गांव में पीर साहब आते हैं तो माइक में ऐलान करना पड़ता है कि आज हजरत तशरीफ लाए हैं। जो लोग शरफयाब होना चाहते हैं वो तशरीफ ले आए। लोगों की खैर ख्वाही मकसद होती है, जिसकी वजह से ऐलान कर दिया जाता है कि कोई आले रसूल आए, कोई बाकमाल पीर आए, कोई बहुत ही अजीम शख्सियत आई, कोई आलिम रब्बानी आए, हुजूर ताजदार मलंगा आए, फखरे मलंगा आए, ऐलान होता है। बोलिए ना, ऐलान होता है। लेकिन कुतुबुल मदार की जात वो जात थी कि आप पीछे पीछे चलते, आपके नाम का डंका आगे आगे बजता। वो आ रहा है जिसके चेहरे पे निकाब है, वो आ रहा है कि निकाब हट जाए तो देखने वाला सजदे में गिर जाता है। वो आ रहा है जो खाता नहीं है, वो आ रहा है जो पीता नहीं है, वो आ रहा है जिसके जिस्म का कपड़ा मैला नहीं होता, वो आ रहा है जिसकी कपड़े की सफेदी आज तक कई 100 सालों के बावजूद मैली नहीं हुई है। वो आ रहा है जिसके सामने आने वाले आए और चले गए। फैलेगी जमाने में कब तक ना महक तेरी, घर घर लिए फिरती है पैगाम, घर घर लिए फिरती है पैगाम सबा
तेरा कोई इलाका नहीं जहां कुतुबुल मदार के कदम न पड़े। कोई इलाका नहीं जहां कुतुबुल मदार के कदम न पड़े हो। 596 साल किसे कहते हैं? 596 साल। एक से एक हस्तियां, जिनमें गौसे आजम दस्तगीर भी हैं, ख्वाजा गरीब नवाज भी हैं, जिनमें मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी हैं, हजरत महबूब इलाही भी हैं, जिनमें बाबा फरीद हैं, कुतुबुद्दीन औलिया बख्तियार काकी भी हैं, जिनमें हजरत सूफी हमीदुद्दीन नागौरी हैं और उन्हीं में काजी हमीदुद्दीन नागौरी भी हैं। एक से एक औलिया 242 में पैदा होने वाला 838 तक इस धरती पर जलवागर रहता है और अपने पूरे फैजान के साथ रहता है। और जिधर जाता है उधर सिर्फ आवाम नहीं जनाब, उलमा की जमात आपके कदमों में झुक जाती है। बोलिए किसकी जमात? किसकी जमात? वक्त का शेखुल इस्लाम हो आजा, वक्त का मुफ्ती आजम हो आजा, वक्त का फकीह हो आजा, वक्त का मुहद्दिस हो आजा, वक्त का मुफक्किर हो आजा। ये बाबा नहीं है, ये वो अजीम आलिम है जिसके पास इल्मे हीमिया है, इल्मे कीमिया है, इल्मे रीमिया है, इल्मे सीमिया है। ये जो मुरव्विजा उलूम है वो तो ये जानता ही है। इसके अलावा वो उलूम जो लोग नहीं जानते, इसका सीना उन उलूम से भी मांगा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, दमदार दमदार। इसके पास इल्मे बातिन भी है, इसके पास इल्मे जाहिर भी है, इसके पास इल्मे मारिफत भी है, इसके पास इल्मे तरीकत भी है, इसके पास इल्मे हकीकत भी है। ये वो अजीम गव्वासे बहरे मारिफत है जो मकामे समदियत पर फायज है। मकाये मकामे समदियत पर, मकामे समदियत पर फायद है। और निस्बतों का हाल ये है कि लोग कड़ियों से जुड़ते हैं और वो मरकज से जुड़ा है। लोग कड़ियों से जुड़ते हैं। मेरा पीर फुला, उसका पीर फुला, उसका पीर फुला, उसका पीर फुला, उसका पीर गौसे पाक, उसका पीर ख्वाजा पाक, उसका पीर शाह नक्शबान, उसका पीर शाह सोहरवार, उसका पीर सैयद अहमद कबीर रिफाई, उसका पीर शेख अहमद शाज़ली। पीर पीर है। फिर आगे बढ़ता हुआ मौला अली तक, फिर बारगाह मुस्तफा तक। ये वो पीर है जो बगैर किसी निस्बत के डायरेक्ट बारगाहे मुस्तफा में हुजराए मुस्तफा से फैजान लेता है। कहां से फैजान लेता है? हुजराए, बोलिए कहां से? हुजराए मुस्तफा से। इसी को तो निस्बते ओवैसी कहते हैं। इसी निस्बत को तो निस्बते, बोलिए निस्बते ओवैसी कहते हैं, जिसमें बीच में कोई कड़ी नहीं होती और दलीलें रिवायतों के साथ, सनदों के साथ मौजूद है। काजी मुत्तहर कल्ले शेर ने कहा था कि सरकार शजरा लिखा दीजिए, तो आपने फरमाया अपना नाम लिख ले, फिर मेरा, फिर अल्लाह के महबूब का। ये है हमारा शजरा। बोलिए ये है हमारा शजरा। और वो शजरा जो आप लोगों के पास है, चाहे वो दीवानगान का हो, आशिकान का हो, या तैफूरी हो, या फंसूरी हो, या अरगूनी हो, या जमाली हो, या जहांगीरी हो, वो किसी भी निस्बत से आप तक पहुंची हो, हजरत कुतुबुल मदार के तकरीबन 1450 खुलफा तो वो हैं जिनका नाम किताबों में मौजूद है। और मैं दावे से कहता हूं कि जब तुम्हें लिखने वालों होश नहीं था, उससे पहले कुतुबुल मदार के हजारों खुलफा थे। कुतुबुल मदार के, बोलिए कुतुबुल मदार के खुलफा, खुलफा के खुलफा, खुलफा के खुलफा। बोलिए ना 600 साल में कितने खुलफा? 600 साल में, बोलिए 600 साल में कितने खुलफा?
सोचिएगा कि 600 साल में कितने खुलफा, मुरीद का मुरीद, ये बाबा मासूम अली मलांग ये पीर हैं, ये बाबा रफीक उनके खलीफा हैं, ये बाबा तौसीफ बाबा रफीक के खलीफा हैं। आप देखते जाइए, बाप बेटे पोते तीनों के तीनों यहां मौजूद हैं। और जमाना है, बोलिए जमाना, बोलिए जमाना एक, और ये तीनों के तीनों मौजूद हैं। हजरत कुतुबुल मदार को जब बारगाहे मुस्तफा से सरजमीन हिंदुस्तान के लिए मुबल्लिग बनाकर भेजने की तैयारी हो गई और अल्लाह के महबूब ने आपको अताए रसूल बनाकर हिंदुस्तानियों का मुकद्दर पलटने के लिए हिंदुस्तान की तरफ रवाना कर दिया। हजरत कुतुबुल मदार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब वहां से चले तो सरजमीन बगदाद के इलाके में हजरत अहमद इब्ने मसरूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो एक अजीम सूफी हैं, एक अजीम बुजुर्ग हैं, रिसाला कुशैरिया में, कश्फुल महजूब में, पुरानी किताबों में हजरत अहमद मसरूक का वाकया मिलता है। उसी सरजमीन बगदाद में जब अभी गौसे आजम दस्तगीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कदम भी नहीं रखा है, हजरत अली रूदबारी, हजरत अब्दुल कादिर ज़मीरी, हजरत अहमद इब्ने मसरूक ये तीनों के तीनों हजरात मौजूद हैं। हजरत कुतुबुल मदार ने उसी बगदाद की धरती पर हजरत अहमद इब्ने मसरूक की कुतुबियत का ऐलान किया, मुरीद किया, अपना खलीफा बनाया। बोलिए अपना क्या बनाया? अपना बोलिए क्या बनाया? अपना खलीफा बनाया। किसे? सैयद अहमद मसरूक को आपने अपना खलीफा बनाया। अब्दुल कादिर ज़मीरी मौजूद हैं, हजरत अबू अली रूदबारी मौजूद हैं। और सुना, दिल में मोहब्बत रखो, हजरत सैयदुत ताइफा जुनैद बगदादी भी उस महफिल में मौजूद है। उस महफिल में हजरत जुनैद बगदादी भी, बोलिए ना, हजरत जुनैद बगदादी भी मौजूद हैं। ये वही जुनैद बगदादी हैं कि जब इनसे पूछा गया हुजूर बायजीद बुस्तामी के बारे में आप क्या कहते हैं, तो जवाब मिलता है कि जो मकाम फरिश्तों में हजरत जिब्रील का है, वलियों में वही मकाम बायजीद का है। और बायजीद बुस्तामी के खलीफा का नाम है सैयद बदीउद्दीन जिंदा शाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शाबाशर बाबा फजले पंजतन, 5 नारा पंजतन का 1 नारा हाजिरी, सकी कादर कलंदर, दम मदार, दम मदार, दम मदार, एक मदारी, एक मदारी। हजरत सैयदना कुतुबुल मदार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हजरत अहमद इब्ने मसरूक के सरजमीन बगदाद मुअल्ला में कुतुबियत का ऐलान किया। और ऐलान करने के बाद आप वहां से जब रवाना होने लगे तो हजरत अब्दुल कादिर ज़मीरी, ज़मीरी याद रखिएगा, ये अब्दुल कादिर बगदादी नहीं है, बल्कि ये अब्दुल कादिर ज़मीरी है, ये अब्दुल कादिर जिलानी नहीं है। अभी तो हजरत गौसे आजम दस्तगीर पैदा ही नहीं हुए। बोलिए ना, पैदा ही 470 या 71 में आपकी विलादत होती है। और हजरत गौसे आजम दस्तगीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की विलादत से कितने पहले 242 में पैदा होने वाला तकरीबन 39 साल की उम्र में सरजमीन बगदाद में जलवागर है। अभी तो तीसरी सदी चल रही है। कौन सी सदी चल रही है? तीसरी। जब अब्दुल कादिर ज़मीरी ने यह मंजर देखा कि कुतुबियत मिल गई अहमद इब्ने मसरूक को, और रवाना हो गए कुतुबुल मदार, और इरादा क्या है? हुक्म रसूल, हिंदुस्तान जाना है, हिंदुस्तानियों का मुकद्दर पलटना है, हिंदुस्तान में तबलीगे दीन करना है, इश्क़ मुस्तफा के किरान सरजमीन हिंद में जलाना है। तो क्या हुआ मालूम है? हजरत अब्दुल कादिर ज़मीरी ने कहा, सरकार आपने अहमद इब्ने मसरूक को तो यहां छोड़ दिया,